स्वागत है आपका इन खबर में और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आभास कुमार गांगुली के बारे में। 4 अगस्त 1929 को खंडवा मध्य प्रदेश में आभास कुमार गांगुली का जन्म हुआ था। आप कहेंगे आभास कुमार गांगुली कौन हैं, आखिर इनके बारे में कुछ बताया जाए तब तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे पता है जितने भी संगीत के दीवाने हैं, सुरों के दीवाने हैं, आवाज़ के दीवाने हैं, यानी अक्सर कहा जाता है और ये एक बहुत फेमस जुमला टाइप का है कि आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, तो ये उसी आवाज़ की तरफ हमें ले जाता है जिन्हें हम दरअसल आभास कुमार गांगुली के नाम से जानते हैं, लेकिन जब दिल में सुर उतरते हैं तो उन्हें किशोर कुमार के नाम से जानते हैं। किशोर कुमार एक ऐसी आवाज़ जिसने जो सुर हैं उनके एक्सट्रीम को छुआ, यानी संगीत कितना ज़्यादा ऊंचाइयां या गहराइयां ले सकता है, किशोर कुमार शायद उतनी ऊंचाइयों और उतनी गहराइयों तक गए। कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो कि हम उनका सुनने की कोशिश करें तो हम उसी मूड में ना आ जाएं। अगर वो चुलबुला गाना है तो हम चुलबुले गाने की तरफ जाते हैं, अगर वो थोड़ा सैड सॉन्ग है तो हम सैड सॉन्ग की तरफ जाते हैं, और अगर वो वीरता जैसा है या गज़ल है तो हम करीब करीब उसी रूप में आ जाते हैं। जी हाँ, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं किशोर कुमार को। ये वही आवाज़ है जो हर कोई बनने की कोशिश करता है, ये वही आवाज़ है जिसे सुनकर और कॉपी करके आज के दौर में या अब से पहले के दौर में भी कई कलाकार फेमस हो गए। किशोर कुमार नहीं होते तो शायद संगीत की दुनिया पे उन कलाकारों की आवाज़ ही नहीं होती। अगर हम ऐसा कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। एक राग है, उस राग को हम कहते हैं राग शिवरंजनी। मैं थोड़ा सा नाम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन इस गाने के बोल हैं मेरे नैना सावन भादो। और जब किशोर से कहा गया कि राग शिवरंजनी बहुत टफ़ है और इसमें आपको बहुत हाई नोट पर जाकर गाना पड़ेगा और वहाँ पर आप बिना प्रैक्टिस किए नहीं जा सकते, तो किशोर जी ने एक झटके में जवाब दिया कि राग शिवरंजनी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरी, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। कुछ इस तरह के एक्सटेम्पोर किशोर हुआ करते थे। और ये भी जो भी मैंने कहानी, ये भी कई जगह लोगों की ज़ुबान पर है, वो लोग जो किशोर को अच्छी तरीके से जानते थे। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, ये एक अद्भुत गाना है। और अगर हम किस गाने की बात करें, किशोर के जिन भी गानों पर हम जाएंगे वो हर गाना अपने आप में एक अलग तासीर लिए हुए हैं, एक अलग चीज़ लिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अमिताभ की फिल्मों के गानों की बात करूँ तो उसमें भी किशोर का वही जलवा है, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। और अगर हम पुरानी फिल्मों में, थोड़ा सा पुरानी फिल्मों के दौर में जाते हैं तो हजार राहें मुड़ के देखी हमारी थोड़ी सी बेवफाई, ये 1 2 3 नहीं गाने, अगर एक के बाद एक इसको शुरू करें तो गाने बहुत ज़्यादा आ जाएंगे जो कि हमारे लिए बताना कम पड़ जाएंगे। और कहते हैं जब किशोर कुमार म्यूज़िकल कॉन्सर्ट किया करते थे, अपनी टीम के साथ जाते थे, तो उनका हर म्यूज़िकल शो शुरू ही होता था मेरे चाचा चाची हूँ, मेरे नाना नानी हूँ, मेरे काका काकी हूँ, मेरे बाबा बाबी हूँ, इस तरीके से शुरू होता था। और लोग कहते थे कि कम से कम 5-10 मिनट तक तो किशोर की तरफ से कोई गाना नहीं आने वाला है, यही काका काकी और नाना नानी हो चलता रहना है। और इसको लोग इसको एंजॉय भी करते थे, किशोर को नज़दीक से देखते भी थे। शायद किशोर एक अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हमेशा टीवी से थोड़ी सी दूरी रखी और कोशिश यही करते थे वो कि टीवी पर उनको इंटरव्यू ना देना पड़े। जहाँ तक हमारी जानकारी है केवल एक बार उन्होंने ऐसे खुल के इंटरव्यू दिया और लता मंगेशकर जी ने उनका इंटरव्यू लिया था, और उसके बाद किशोर के बारे में तमाम बातें जानने को मिली। और किशोर अपने आप में एक ऐसी मिसाल थे जो आज भी और आज से आगे आने वाले कई सालों तक भी, दरअसल कई लोग ये कहते हैं कि अगर आप किशोर के गानों का ही एक अच्छी तरीके से रियाज कर लें तो आपका गला सेट हो जाएगा, आप बेहतरीन गाना गाने लगेंगे और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर किशोर के उन्हीं गानों को लेकर हम, जिस गाने की मैंने शुरू में बात की, अगर मेरे नैना सावन भादो गाने की मैं बात कर रहा हूँ, और आपसे भी ये कहूँगा इस गाने को एक बार सुनिए और उसके बाद गाने की कोशिश कीजिए। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जितना आपको गाना अच्छा लगेगा, जितना आपका गाने का मन करेगा, उतना ही गाना डिफ़िकल्ट भी होगा। और तब आपको पता चलेगा किशोर किस ऊंचाइयों तक जाते थे गाते हुए और कहाँ तक अपने को मॉड्यूलेट कर लेते थे। उनकी आवाज़ में दुख भी झलकता था,
खुशी भी झलकती थी, तमाम चीज़ें होती थी। आज 13 अक्टूबर का दिन है, किशोर कुमार की पुण्यतिथि है और इतना कुछ कहने के पीछे यही था कि किशोर को याद करने के बहाने अनेक हो सकते हैं, लेकिन आज कोई बहाना नहीं है। पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, उनको नमन हमारी तरफ से। चलिए कोशिश कीजिए आप भी किशोर को अपने तरीके से एक श्रद्धांजलि दे पाएं। नीचे कमेंट सेक्शन है, हम जितना कह पाए हमें पता है बहुत कम है। बहुत कुछ कहा जा सकता था, बहुत तरीके से भी कहा जा सकता था, शायद इससे भी बेहतर हम कह सकते थे, लेकिन क्या करें, शब्दों में बंध गए और केवल किशोर को ही याद करते रह गए। तो आप हमें लिखकर ये ज़रूर बताइए कि आज आपने किशोर को श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए कौन सा उनका ऐसा गाना है जो शिद्दत से सुना। ज़रा उस गाने का नाम तो लिखिए जो आपको ज़्यादा पसंद हो। हमें इंतज़ार रहेगा आप किशोर को किस तरह से याद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।